साथियों, अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में राहुल गांधी चुनाव आयोग को, बीजेपी को चोर कह रहे हैं और जितने भी वोटर लिस्ट है उसकी गिनती किए और उसमें जो भी धांधली हुआ वगैरह वगैरह वो इसको बकायदे बता रहे हैं। मुझे एक बात याद आने लगी कि ईवीएम मशीन किसने लाया था और सबसे पहले ईवीएम में घोटाला किसने किया। ये बात बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा जाए तो वो बकायदे बता सकते हैं। और वो केवल पूरे बीजेपी ही नहीं, पूरा देश का न्यायपालिका जान रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस का जो ईवीएम से वो धांधली करके चुनाव जीत रहे थे उसके खिलाफ में सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो बीजेपी के थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए और उसके बाद इन दोनों में समझौता हुआ और ये कहा गया कि एक बार चुनाव आप जीतो, एक बार मैं जीतता हूँ। और आज वही देखा जा रहा है कि आज बीजेपी भी धांधली कर रही है तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। और पहले 2014 से पहले जब चुनाव ईवीएम से चुनाव होते थे, उसके पहले 2008 या उसके 9 में, 2004 में कांग्रेस करती थी तो बीजेपी के लोग उनके ऊपर सवाल उठाते थे। केवल बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को ईवीएम का फ़ायदा हो रही है और होता चला आ रहा है। वो दोनों लोग ईवीएम का मज़ा ले रहे हैं। इसमें पिस कौन रहा है? बहुजन समाज के लोग। इस पूरे देश में जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी अल्पसंख्यक लोग हैं, वो लोग इस राजनीति में पिस रहे हैं और उनको घंटा भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। और 2014 से लगातार बावन मिश्राम साहब ने ईवीएम के विरोध में यात्रा चला रहे हैं और उनका कहना है कि ईवीएम मशीन चोर नहीं, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ऐसी बात तो बावन मिश्राम साहब 2014 से कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस के लोगों की ये बातें नहीं समझ में आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको समझ में आ रही है, लेकिन वो उतना ही बातें बोल रहे हैं, उतना ही विरोध कर रहे हैं जितना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है और जितना उनके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि कांग्रेस ने ईवीएम लाया था और कांग्रेस नहीं चाहती कि ईवीएम हटे, क्योंकि वो लोग भी उसका फ़ायदा लिए हैं। और ईवीएम का विरोध करना कांग्रेस की मजबूरी है। अगर ईवीएम का विरोध नहीं करेगी तो जितना भी पूरा जनसैलाब है वो बावन मिश्राम साहब के साथ में आ जाएगा। इसलिए मामले को ठंडा करने के लिए बार बार कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी के द्वारा ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा है, जो मुझे बेबुनियादी लग रहा है। जो बातें बहुत पहले क्लियर हो गया है, चुनाव आयोग के खिलाफ में मिश्राम साहब ने महामोर्चा भी लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट भी निकाला कि बिना वीवीपैट के निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। वीवीपैट लगाया जाए, उनकी पर्चियों की गिनती भी की जाए। उसके बावजूद भी कांग्रेस का किसी भी प्रकार का एक्शन या फिर जो अदर पार्टियां हैं उसका एक्शन होते हुए समाज पे दिखाई नहीं दे रहा है फील्ड में। तो यह बात माना जा सकता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर से जो कांग्रेस अपने आप को विपक्ष कह रही है, वो समाज को और पूरे देश को धोखा दे रही है। जिस तरीके से बीजेपी धोखा दे रही है खुलेआम और कांग्रेस छुपे इरादे से धोखा दे रही है, तो कांग्रेस ज़्यादा खतरनाक है, जिसे हम स्लो पॉइजन कहते हैं। पॉइजन खाने से इंसान की तत्काल में मौत हो जाती है जहर खाने से, लेकिन धीरे धीरे जहर खाने से, स्लो पॉइजन करने से आदमी की मृत्यु तड़प तड़प के होती है। तो कांग्रेस इसी प्रकार से देश को पूरे तरीके से तड़पा तड़पा के मार रही है। इस बात को हमको समझना होगा और इस बात के पूरे देश के लोगों को समझना होगा। बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही पहलू हैं और इन दोनों का जो बाप है वो आरएसएस है।